बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रामबाण वीडियो रहेगी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की। बात करेंगे इस वीडियो में फिलॉसफी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट की, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लिखित इसका पेपर होगा, है ना। और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हम करेंगे। यहाँ पर बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आपका बेस जो है वो यकीनन कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है, वॉच कर रहे हैं, तो अब रुकेंगे नहीं आप, ठीक है, जब तक वीडियो को आप कंप्लीट वॉच नहीं कर लेंगे। ठीक, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद रहेगी कि आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में दर्शन शास्त्र, ठीक है, बहुत अच्छे से सबसे पहले आप समझेंगे कि दर्शन शास्त्र है क्या, है ना। और दर्शन शास्त्र का जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है, लिखित इसका पेपर होगा, पर हम बाकी बेसिक से चीज़ों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखो, दर्शन शास्त्र अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लो। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो कहना भाई फिलॉसफी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फिलॉसफी। ठीक, चलिए अगर बात करें दर्शन शास्त्र जो शब्द है वो किस धातु से बना है, तो बता देना भैया कि संस्कृत के द्रस धातु से बना हुआ है। किसके? द्रस धातु से। चलो अब देखो, इंग्लिश में देख लो जरा इसे। अंग्रेजी शब्द जो फिलॉसफी है उसका क्या अर्थ है, तो आप कह देना ज्ञान के प्रति अनुराग होना। ठीक है, दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ है? ज्ञान के प्रति अनुराग होना। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम समझेंगे कि हिंदी व संस्कृत में क्या अर्थ है इसका, तो दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन। इसका अर्थ ये है कि यह सच्चे तत्व के मन द्वारा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? दर्शन शास्त्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दर्शन शास्त्र एक्चुअल में है क्या। हम समझेंगे बहुत अच्छे से कि दर्शन शास्त्र का क्षेत्र क्या है ना, और विद्वानों द्वारा जो इसकी परिभाषाएं दी गई हैं वो किस प्रकार हैं, क्या हैं, और एक्चुअल में दर्शन शास्त्र का महत्व क्या है लाइफ में, ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पर विभिन्न जो दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं हैं बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। और क्या है वो? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार है कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब आप समझ गए होंगे कि दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक, चलिए सेकंड की अगर बात करें प्लेटो साहब के अनुसार, तो प्लेटो साहब क्या कहते हैं? प्लेटो साहब कहते हैं कि प्लेटो के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, किसका ज्ञान प्राप्त करना? तो कहना भाई सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। आप इसको भी अच्छे तरीके से अपनी माइंड में सेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे थर्ड नंबर की, फिक्टे के अनुसार। फिक्टे साहब क्या कहते हैं? दर्शन का ज्ञान जो है, दर्शन ज्ञान क्या है? विज्ञान है दर्शन ज्ञान का। चलिए, है ना, तीनों महान दर्शन शास्त्रियों की परिभाषाओं को आपने बहुत अच्छे से समझा है और उम्मीद रहेगी कि आप इन्हें कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र से जो है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उपलब्धि होती है। ठीक, चलिए अब देखो, बिल्कुल देसी भाषा में हम समझेंगे कि दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ है या दर्शन शास्त्र एक्चुअल में है क्या। देखो, दर्शन शास्त्र का अर्थ है ज्ञान की पिपासा को तृप्त करना, है ना। जो आपकी प्यास होती है वो जैसे पानी से बुझ जाती है ना, ठीक उसी प्रकार जो आपके अंदर जागृत हो रही ज्ञान की भावनाएं या ज्ञान का जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आप कोई किसी चीज़ को देख करके आपके मन में जो प्रश्न उठता है ना, उसी को कहते हैं हम पिपासा, है ना। तो ज्ञान की जो पिपासा को अगर तृप्त करने की कहीं ना कहीं बात होती है तो वो दर्शन शास्त्र के माध्यम से बताई जाती है। ठीक, चलिए अगर बात करें सत्य की खोज करना तथा मानव जीवन, ईश्वर तथा दृश्य जगत तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दर्शन शास्त्र के माध्यम से, है ना, आपको प्राप्त हो सकती हैं। बाकी आपको ये जानना कि मानव जीवन जो है एक्चुअल में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। आपको पता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बताओ, है ना। ईश्वर और दृश्य जगत तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, आपको जानना कि ईश्वर क्या है। वास्तव में किसी वस्तु के मूल्य की बात करना, तो आप क्या बता सकते हैं कि जो वस्तु है उसका जो मूल्य है
वो आप जितना लगा रहे हैं क्या मूल्य उतना ही है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो इस सब की जानकारी जो है वास्तविक जगत की वो हमें दर्शन शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और हम पता करते हैं। सेकंड बात रहेगी हमारी, देसी भाषा में जो है हम दर्शन शास्त्र समझ रहे हैं, तो दर्शन शास्त्र से पता चलता है कि जीवन है क्या, आखिर जीवन है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। जो अभी अभी हमने आपको बताया ऊपर कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का। तो ये जो चीज़ है वो आपको दर्शन शास्त्र के माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है माफ़ करना दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है ना, सीज़न चल रहा है और आप लोग भी बचे रहें, है ना। कोशिश तो ये रहे आप लोगों की कि पानी जो है वो ज़्यादा पिए, है ना। और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो अब आपको पता है क्या करना है। कोशिश ये किया करिए क्या फुल कपड़े पहने, है ना, अपने कानों को ढक के रखें, बांध के रखें, क्योंकि ये जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी एयर चलती है ना, और इसी हवा से जो है वो हमें कोल्ड होने लगता है। बाकी ठंडी चीज़ों के खाने से भी होता है, तो कहीं ना कहीं खुद को बचाए रखें शीत लहर से, है ना। ये छोटी छोटी जो ठंड होती है ना, हल्की हल्की ठंड जिसे हम कहते हैं, तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते और यही जो है हमें लग सकती है। चलिए दर्शन शास्त्र के अगर क्षेत्र की बात करें तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, इन तीनों चीज़ों में जो है वो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र समाया हुआ है। ठीक है, अब हम बारीकी से जान लेते हैं ज्ञान मीमांसा क्या है। चलिए दोस्तों, ज्ञान मीमांसा, है ना, ज्ञान एक तरीके से कहेंगे कि ज्ञान की जो आपकी पिपासा है उसको तृप्त करना। ठीक, तो ज्ञान को समझने की या फिर ज्ञान अर्जन की जो आपकी मीमांसा है, इच्छा है, उसके संबंध में जो है हम अध्ययन करते हैं, तो ये जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। और बाकी ज्ञान का जो प्राप्त करने से मतलब है कि आप वास्तविक ज्ञान है क्या, है ना। हम तो यही जानना चाहते हैं पहले कि दर्शन शास्त्र में कि वास्तविक ज्ञान है क्या। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। सेकंड अगर हम बात करें तत्व मीमांसा की, तो यह मानव की आत्मा, शरीर, ईश्वर तथा प्रकृति के ज्ञान से संबंधित है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम जानते हैं आत्मा क्या अजर अमर है, आत्मा एक्चुअल में क्या है, शरीर क्या है, कैसे ये बना है, ईश्वर क्या है, प्रकृति का ज्ञान कैसे हमें होगा, है ना। तो ये ब्रह्मांड क्या है, बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं वो हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये तत्व मीमांसा का जो तत्व मीमांसा जो है वो दर्शन शास्त्र के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। क्या है भाई आपका तत्व मीमांसा। पहले आप हमें एक बात बता दो, है ना, पहले आप हमें सब एक बात बता दो कि जो आत्मा है हमारी, है ना, आत्मा जो हमारी है क्या ऐसे सुख दुख होता है, बताओ। मैं एक छोटा सा बाकी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, है ना। जो गीता के उपदेश में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा था, है ना, अर्जुन से वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, आत्मा जो होती है वो सुख दुख के बंधनों से मुक्त होती है। मतलब आत्मा को ना तो सुख होता है और ना दुख होता है। आत्मा इस सब को क्या नहीं करती है, फील ही नहीं करती है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, जब शरीर जो है आदमी त्यागता है, इंसान जब शरीर को त्यागता है, त्याग करता है जब शरीर का, तो फिर आत्मा कैसे जाती है। तो भगवान कहते हैं वो आत्मा नहीं जाती है, वो जीवात्मा जाती है ना। नहीं तो वो कहते हैं कि अगर आत्मा चली गई तो वहाँ पे जो कहते हैं ना कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे करेंगे तो नरक में जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे सुख दुख जो भोगने का काम होगा वो तो फिर आत्मा का ही होगा ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो जीवात्मा जाती है ना। और जीवात्मा क्या है, तो जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो हमारे शरीर में, अगर हम कहें कि एक शरीर ही नहीं है आपका, है ना, जो आप देख पा रहे हैं, आपके अंदर ऐसे ऐसे 5 शरीर हैं और वो अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले शरीर की, तो अन्नमय कोश इसे कहते हैं पहले शरीर को। ये बाहर का जो है वो स्थूल जो शरीर आपका होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें कहीं ना कहीं दूसरे की, तो उसे हम प्राणमय कोश कहते हैं, है ना। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जानना जरूरी है ना। और दर्शन शास्त्र के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप सुनना चाहें, है ना, आप पसंद करते हैं तो हम आपको सुनाते हैं कि जो हमारा शरीर है, हमारा केवल एक शरीर नहीं है, इसमें 5 सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान हैं। और पहले शरीर को हम क्या कहते हैं, अन्नमय कोश कहते हैं। और जो बाहर का स्थूल शरीर होता है जैसे हम देखते हैं, और अगर दूसरे की बात करें तो प्राणमय कोश होता है। ये जो है अन्नमय कोश से सूक्ष्म होता है ना। और सूक्ष्म शरीर यहीं से आरंभ होता है और ये जो है वो देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसे हम कहेंगे कि जो प्राण शक्ति है
वो यहीं से कहीं ना कहीं अटैच रहती है। बात करेंगे अगर तीसरे की, मनोमय कोष की, तो अगर हम कहें तो ये तो प्राणमय से भी सूक्ष्म होता है ना। इसका मतलब ये है कि जब 5 आते आते बहुत सूक्ष्म होता जाता है, और मन के विचार जो है मनोमय कोष में निर्मित होते हैं। और यही जो है जीवात्मा के साथ, यही शरीर, मनोमय कोष जो शरीर होता है, वो जीवात्मा के साथ ऊपर जाता है। उसके बाद हमारे जो पाप पुण्य का हिसाब होता है ना। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि जो पाप पुण्य जो है हमारे, वो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वापस से कुछ अवधि के लिए हमारे पुण्य अच्छे थे तो कुछ अवधि के लिए हमें स्वर्ग लोक में रखा जाता है। तो स्वर्ग लोक में क्या होता है कि वहाँ अगर हम कुछ भी कर्म करेंगे तो वहाँ का ना तो हमें पुण्य लगेगा ना हमें पाप लगेगा, ठीक है। और अगर हम नरक में जाएंगे तो वहाँ पे हम पुण्य पाप कुछ भी कर दें तो वहाँ का नहीं लगेगा। मतलब भगवान का सीधा सीधा ये अर्थ है कि जो मनुष्य आप मनुष्य योनि में जो आप हैं, है ना, तो केवल मानव के पास विवेक है, तो मानव को ही जो है वो लगता है। पाप पुण्य जो है सब मानव को ही लगते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मानव को ही विवेक है? देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे और भी जीव हैं, जैसे मान लो हुआ आपका शेर जो है बहुत सारे जंगली जानवरों को मार के खाता है, तो क्या शेर सबसे बड़ा अधर्मी हो गया क्या? बताओ आप, है ना। या फिर जैसे बकरी किसी को भी नहीं मारती है ना, अपनी हरी पत्ती वगैरह खाती है, तो क्या सबसे बड़ी धर्मात्मा बकरी हो गई? बताओ आप, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, बताओ, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि केवल जीव का मतलब है कि केवल मनुष्य को लगता है पाप पुण्य, है ना। पृथ्वी लोक पे जितने भी पाप पुण्य वगैरह होते हैं, मान लो अगर कोई सर्प है, किसी सर्प ने किसी मानव को कट कर लिया या फिर काट लिया, तो फिर क्या होगा? उसे भी पाप लगेगा क्या? सर्प को बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। देखो उसकी ये प्रवृत्ति है ना। तो जो पाप पुण्य जो लगता है वो किसे लगता है? मानव को लगता है। हम आपको 3 सूक्ष्म शरीर बता चुके थे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, और चौथे की बात करेंगे विज्ञानमय कोष। ये सारा ज्ञान जो है विज्ञानमय कोष में ही समाहित होता है हमारा। और अन्नमयी कोष जो है, आनंदमयी कोष की अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो इसी में आत्मा का निवास होता है। और जीवात्मा की हम बात करें तो ये किसके साथ जाती है? मनोमय कोष के साथ, ठीक। और मृत्यु के बाद जीवात्मा मनोमयी कोष को धारण करके आगे चला जाता है। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और हमने आपको इतना भी बता दिया है, आत्मा के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि आत्मा का क्या सीन है। और शरीर के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। ईश्वर, है ना, ये जो संसार है पूरा आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले आप एक बात बताओ हमें, पहले आप एक बात बताओ कि जो दर्शन शास्त्र में आपने सुना होगा, दार्शनिक वगैरह, फिलोसफर वगैरह सुने होंगे, तो दार्शनिक जैसे कहते हैं ना, रूसो बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो आप हमें ये बता दो जरा कि रूसो साहब जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो दार्शनिक है क्या? दार्शनिक क्या है? कमेंट करो सब पहले, है ना। जल्दी से 1 मिनट में कमेंट सेक्शन खोल लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना, आपको जितना पता है। वैसे मैं बताऊं अगर, तो दार्शनिक वो होता है जो अपनी आंखों से, है ना, अपनी जो तन की आंखें हैं, उसकी तन की आंखों के साथ साथ मन की आंखों से सभी चीज़ों को देखता है, समझता है और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता है। मेरे हिसाब से तो वही एक दार्शनिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे तत्व मीमांसा की। तो आप लोग कह रहे होंगे सर बोर कर रहे हैं, है ना, एक टॉपिक पे कितना बड़ा लेक्चर दे दिया। देखो ऐसी बात नहीं है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको, देखो अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो डीपली पढ़ लो ना, जो आपके माइंड को बहुत अच्छे से टच कर जाए। अगर शाखाओं की बात करेंगे तत्व मीमांसा की, तो सत्ता मीमांसा, सृष्टि शास्त्र, है ना, ये सब वही है। सत्ता के बारे में, सृष्टि जो है हमारी, ब्रह्मांड क्या है, कैसा है ब्रह्मांड, है ना, इसकी रचना कैसे हुई, तो ये सब चीज़ें जो है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, है ना, पहले इंसान कैसे बने, वो सब चीज़ें हैं। युगांत विज्ञान है, कहते हैं ना, पूरा जो जीवन का अध्ययन है, आपको जीवन पर्यंत आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्ञान का कोई छोर नहीं है ना साहब। ज्ञान आप बिल्कुल छोटी सी चीज़ से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है और बड़ी सी चीज़ से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आप, बच्चा क्या करता है? हमेशा सीखता है ना। आप भी सीखते हैं। क्या ज्ञान जो है वो प्राप्त होना बंद हो सकता है कभी? विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाई साहब, कभी भी ख़त्म नहीं होती है ना, कभी भी इसका एंड नहीं होता। युगांत विज्ञान की बात करेंगे, आत्मदर्शन, तो ये क्या थी? तत्व मीमांसा की अंतर्गत जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अच्छा लग रहा हो, अभी तक मैंने नहीं कहा आपसे, है ना। अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना। आगे बढ़ते हैं मूल मीमांसा। मूल मीमांसा के बारे में आगे निकल गए हम, है ना। मूल मीमांसा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वस्तु के मूल्य के निर्धारण की इसमें बात होती है। क्या वास्तविक मूल्य जो है किसी वस्तु का कितना होना चाहिए,
ठीक है। तो इस संबंध में हम पढ़ते हैं कि आप जो मूल्य लगाते हैं तो क्या वही रहेगा या फिर जो, वैसे हम देखो आपको एक उदाहरण के जरिए समझाना चाहेंगे कि अगर रुपए की हम बात करें प्रॉपर, तो भारत में जैसे रुपए चलता है तो इसकी वैल्यू अलग है ना। नेपाल में अगर जो नेपाली रुपया चलता है उसकी वैल्यू वहाँ पे अलग है। तो हर वस्तु की मूल्य जो है कहीं ना कहीं उसका अलग हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो अपने यहाँ लोग जो है सोने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, आपके सोने वाली नींद वाली सोने की नहीं कह रहे, है ना। गोल्ड पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कहीं और अगर प्लेटिनियम की जो है वो वस्तुएं अगर महिलाएं पहनती होंगी, वो आभूषण वगैरह पहनती होंगी अगर, है ना, प्लेटिनम की या फिर अदर कोई मेटल के, तो वहाँ पे वो मेटल जो है वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी, आप वहाँ के लोग बहुत उसे महत्व देते होंगे, उसका मूल्य अधिक अलग निर्धारित करते होंगे। ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमारे यहाँ गोल्ड चलता है, तो सेम यही चीज़ हो जाती है, किसी एक जगह पे उस वस्तु का जो मूल्य है वो उसकी कीमत हम वहाँ प्रॉपर नहीं आंक सकते। ठीक है। चलिए, तो सौंदर्य शास्त्र की हम बात करते हैं, जैसे सौंदर्यता है उसका हम क्या ही मूल्य लगाएं, नीति शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आ जाती हैं। शेयर जरूर कर दें दोस्तों को, है ना। वो भी परेशान हो रहे होंगे कि सर क्लास है ना नहीं मिल रही हमें, तो आपको बिल्कुल क्लास मिल जाएगी, परेशान कोई भी बच्चा नहीं होगा, है ना। कमेंट करके नाम बता दो अपना, है ना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जरा। गला पूरा बैठा हुआ है दोस्तों, पर रुकने वाले नहीं हैं हम जब तक आपका पूरा ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देखो, दर्शन शास्त्र के कितने प्रकार हैं बताओ, दर्शन शास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो कह देना भैया 6 प्रकार हैं, है ना। षट दर्शन, ये सांख्य, योग, न्याय और वैष्णविक, मीमांसा और वेदांत है। और इनके अगर प्रणेता की हम बात करें कौन है, तो कपिल हैं, पतंजलि साहब हैं, गौतम हैं, कणाद हैं और जैमिनी और बद्रायण थे। ठीक है। तो ये प्रणेता लोग हैं, और बाकी के हमने आपको 6 षट दर्शन हमने आपको बता दिए हैं भारतीय दर्शन के। अब हम बात करें अगर दर्शन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है प्रॉपर, तो यहाँ समझ लो दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने में, तो कहना 2 भागों में। कौन कौन, तो नंबर 1 आस्तिक और नंबर 2 नास्तिक। ठीक है। नंबर 1 क्या है, आस्तिक है, और नंबर 2 नास्तिक है। ठीक, अब आप बताओ हमें आस्तिक कौन होता है। सीधी सीधी बात है, जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो आप क्या हैं बताओ, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, बताओ। आप अगर किसी देवी देवता को मानते हैं तो कमेंट करके उनका नाम बता दो, है ना, आदर के साथ उनका नाम लिख दो। बिल्कुल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो प्रभु श्री राम जी को बहुत मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, है ना। चलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, अगर अच्छा लगा हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, राष्ट्र हित में और देश हित में फ्री शिक्षा देने का काम जो है हम करते हैं। बाकी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भंडारा की अगर हम बात करें, तो ये जो क्लास है हमने आपको बनाई थी 1 साल पहले, आप अगर देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस क्लास की। 70-90 नंबर पक्के बिल्कुल हमने आपसे कहा था, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे, है ना। बाकी आप बताना आप किस सब्जेक्ट की क्लास जो है नेक्स्ट चाहते हैं हमसे, और हमने आपसे कहा भी था इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। बाकी आप कहो तो हम यही क्वेश्चन आपको करवा देंगे, पर आप हमें बताना जरूर। ठीक है। पर ये जितनी भी क्लासेस हैं, शिक्षा शास्त्र के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, सबकी हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। समाज शास्त्र के बनाए थे, और शिक्षा शास्त्र ये तो वही है, संभावित, लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न। पॉलिटिकल साइंस के बताए थे। पर ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं, सारी की सारी क्लासेस जो है वो पुरानी क्लासेस हैं, है ना। उस टाइम जो है नया नया चैनल स्टार्ट किया था, थोड़ा सा आपको लग सकता है क्वालिटी में इशू, लेकिन अब जो है क्वालिटी को डेली इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। बाकी इतिहास के एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पिटारा करके हमने इस वीडियो को टाइटल रखा था, आप देख लेना वहाँ पे। और आहार, पोषण एवं स्वच्छता, भोजन पोषण एवं स्वच्छता की जो क्लास है ना, आपके लिए माइनर सब्जेक्ट 3 हैं, सेल्समैनशिप, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, और रहेगा एक जनरल साइंस। ठीक है, सामान्य विज्ञान। तो सबकी क्लासेस अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। हाँ, डेस्कटॉप प्रिंटिंग भी आपका माइनर है, जनरल साइंस, बहुत सारी क्लासेस अपने चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट करते रहें, बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे सबकी, है ना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc एम शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, है ना। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंच जाए। और लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, और बता दो कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो, सब कमेंट में लिखेंगे वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।